Good morning, students. Today, in your EVS class, we read chapter 2 complete. Last class में हमने पेज नंबर 16, 17, 18 यहाँ तक हमने complete read करा था. ठीक है, 19 तो है. हमने इसमें पढ़ा था हमारे फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाटर, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, रफेज, ये सब हमने पढ़े थे. और डेफिशिएंसी डाइजेस्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण जो डाइजेस्ट होती है उसके बारे में पढ़ा था. अब हम विटामिन्स की कमी के कारण जो डाइजेस्ट होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे आज. विटामिन डेफिशिएंसी डाइजेस्ट, विटामिन की कमी से जो डाइजेस्ट होती बीमारी होती हैं, डिजीज़ होती हैं, उनके बारे में. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स इन आवर फूड क्यूजेज विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़. हमारे खाने में विटामिन्स की कमी क्या के कारण क्या होते हैं, विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ हमें होती है. विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन ए की कमी. विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है ये हम पढ़ रहे हैं अभी. सम चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स इन क्लियरली डिम लाइट. डिम लाइट यानी मंद जब धीरे हल्की हल्की लाइट होती है, ज़्यादा प्रकाश वाली लाइट नहीं होती, डिम लाइट होती है, तब बच्चे जो है क्लियर उस चीज़ों को नहीं देख पाते. दे मे सफ़र फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस. वो जो है रात की नाइट ब्लाइंडनेस से, यानी रात को उन्हें बहुत कम दिखाई देता है, इससे वो सफ़र करते हैं. दिस डिजीज़ इज़ क्यूज्ड बाय द लैक ऑफ विटामिन ए इन आवर डाइट. और ये डिजीज़ होती क्यों है, ये बीमारी हमें हमारे खाने में, हमारी फूड में विटामिन ए की कमी के कारण. इफ़ दिस डिजीज़ इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम इट कैन लीड टू टोटल ब्लाइंडनेस. अगर इस बीमारी को सही टाइम पे ट्रीट नहीं किया जाए, यानी इसका इलाज नहीं किया जाए, तो ये है पूरी तरह से हमें अंधा भी बना सकती है. ठीक है, पूरी तरह से अंधा बनाने की तरफ अग्रसर रहती है अगर इसका इलाज नहीं होगा तो. द मेन साइंस ऑफ दिस डिजीज़ आर, इसके जो मेन सिम्टम्स क्या हैं, हमें कैसे पता चला कि हमें ये बीमारी है. नंबर 1, द चाइल्ड फाइंड्स इट डिफरेंट टू सी इन डिम लाइट. बच्चे को जो है डिफ़िकल्ट आना चाहिए, शायद डिफरेंट की जगह डिफरेंट भी होगा. बच्चे को डिम लाइट में देखने में परेशानी होती है, वो इतना क्लियर नहीं देख पाता. द चाइल्ड हैड ड्राई एंड डल आइज़. बच्चे की जो है आँखें डल और ड्राई होंगी, सूखी सूखी और बिल्कुल डल डल होंगी. द चाइल्ड हैज़ वाइट पोर्शन ऑफ द आइज़. चाइल्ड की जो आँखों में जो ब्लैक पोर्शन होता है ये कम होगा और वाइट पोर्शन ज़्यादा होता जाएगा, इसको बिटोट स्पॉट बोलते हैं. द चाइल्ड हैज़ ड्राई एंड स्केली स्किन. बच्चे की जो स्किन है वो ड्राई और स्केली हो जाएगी. प्रिवेंटिंग मेजर्स, यानी कि इस बीमारी से बचने के उपाय, इसके तरीके. टू प्रिवेंट दिस डिजीज़ द चाइल्ड शुड बी गिवन फूड रिच इन विटामिन ए. जो बच्चा इस डिजीज़ से जूझ रहा है उस बच्चे को जो है वो खाना दिया जाए जिसमें विटामिन ए ज़्यादा हो. यू शुड ईट ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पपाया, कैरेट, मिल्क, येलो पम्पकिन, चीज़, एग्स टू प्रिवेंट दिस डिजीज़. आप इस डिजीज़ को ठीक करने के लिए क्या खा सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, पपीता, गाजर, दूध, पम्पकिन, सीताफल जो होता है, चीज़, एग्स. इस बीमारी को दूर करने के लिए आप खा सकते हैं. नेक्स्ट पेज पे चलिए बेटा, पेज नंबर 20. बहुत आई गई यादें मगर. विटामिन बी डेफिशिएंसी. विटामिन बी इज़ एसेंशियल फॉर द ग्रोथ, हेल्दी स्किन, आइज़ एंड माउथ. विटामिन जो है बी जो है किसकी, हमारी ग्रोथ के लिए, हेल्दी स्किन के लिए, आइज़ और माउथ के लिए ज़रूरी होता है. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी इन आवर बॉडी क्यूजेज अ डिजीज़ कॉल्ड बेरी. विटामिन बी की कमी से हमारे शरीर में जो रोग होता है उसको क्या कहा जाता है, बेरी. सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़ आर लॉस ऑफ वेट एंड एपिटाइट. इसके जो लक्षण है इस बीमारी के वो हैं वज़न का कम हो जाना और भूख ना लगना, भूख भी कम हो जाना. फिशर्ड एंड ड्राई टंग,
ड्राई एंड क्रैक्ड लिप्स, रिट्रेड ग्रोथ, हेडेच एंड वीकनेस। मतलब कि जीभ भी आपकी सूखी सूखी हो जाती है, दांत ये लिप्स जो आपके ड्राई सूखे सूखे और फटे फटे हो जाएंगे, आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, आप सिर में दर्द रहेगा, हेडेच मीन्स सिर दर्द, और वीकनेस कमजोरी आप में आ जाएगी। ये सब किसके सिम्टम्स हैं? विटामिन बी के। प्रिवेंटिंग मेजर्स, इससे बचने के उपाय। टू प्रिवेंट दिस डिजीज वी शुड टेक फूड रिच इन विटामिन बी लाइक स्प्राउट्स, पल्सेस, मीट, लिवर, वेजिटेबल्स, ग्राउंड नट, पाइनएप्पल, पीज, राजमा एक्सेट्रा। तो हमें इस बीमारी से बचने के लिए क्या खाना चाहिए? स्प्राउटिंग पल्सेस यानी कि उबली हुई जो ये होती हैं पल्सेस, उबली हुई बोल रही हूँ, अंकुरित दालें, मीट, लिवर, सब्जियां, ग्राउंड नट्स जो होते हैं, मूंगफली यानी कि पाइनएप्पल, पीस, मटर, राजमा, ये जो होती है हमारी, ये हमें खानी चाहिए विटामिन बी को ठीक करने के लिए, इसकी कमी को पूरा करने के लिए। विटामिन सी डेफिशिएंसी, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी क्यूजेज सकरवी। विटामिन सी की कमी से जो है क्या रोग होता है? सकरवी। द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज आर swollen and bleeding of gums and loose beads, red spots under the skin, improper healing of wounds। इस रोग की कमी में, इस रोग के सिम्टम्स क्या हैं? आपके जो दांत होते हैं वो सूजे सूजे हो जाते हैं, मतलब जो मसूड़े होते हैं उनमें से गम्स जो आते हैं आपके, उनमें से वो सूजे सूजे हो जाते हैं, सूजन हो जाती है उनमें, और उनमें से ब्लड आने लग जाता है, यानी आप कुछ खा रहे हो तब भी आपका दांतों में खून आने लग जाता है। आपकी जो मान लो कहीं कट लग गया तो उसको भरने में भी काफ़ी टाइम लगने लगता है। प्रिवेंटिंग मेजर्स, इसको मेज़र करने के, यानी इसको बचने के उपाय, इसकी रोकथाम के उपाय। टू प्रिवेंट दिस डिजीज वी शुड ईट विटामिन सी रिच फूड विच इंक्लूड्स सिट्रक फ्रूट, ऑरेंज, आंवला, ग्रेप्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो इस बीमारी से बचने के लिए हमें विटामिन सी, जिन चीज़ों में विटामिन सी ज़्यादा होता है वो हमें खानी चाहिए, जैसे कि सिट्रिक फ्रूट बताया, ऑरेंज, आंवला, ग्रेप्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ये सब जो हैं इनको खाने चाहिए। किसके लिए? विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए। आगे देखिए, विटामिन डी डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी क्यूजेज अ डिजीज कॉल्ड रिकेट्स। विटामिन डी की जो बीमारी के कारण, विटामिन डी की कमी के कारण जो बीमारी होती है उसको क्या बोला जाता है? रिकेट्स बोला जाता है। ए चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स हैज़ सॉफ्ट बोन्स, द बोन्स बिकम डिफॉर्म्ड एंड फ्रैक्चर इजीली। जो बच्चा इससे जो जूझ रहा होता है, इस बीमारी से सफ़र कर रहा होता है, उसकी जो बोन्स, उसकी हड्डियाँ जो है बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं और कभी भी उनमें फ्रैक्चर होने का, टूटने का उनका डर बना रहता है। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, इसके प्रिवेंटिंग मेजर है, प्रिवेंटिंग मेजर्स। दिस डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग विटामिन डी रिच फूड लाइक मिल्क, चीज़। और इस बीमारी को के रोकथाम के उपाय क्या हैं? विटामिन डी जिस खाने में ज़्यादा हो, भरपूर मात्रा में, वो खाओ, जैसे कि मिल्क और चीज़, एग है, बटर है, ये भी। अब है डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। आयरन की कमी से बीमारी जो होती है, आयरन डेफिशिएंसी लीड्स ऑफ एनीमिया। आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया। द चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम एनीमिया लुक्स पेल एंड टायर्ड। जो बच्चा एनीमिया से जूझ रहा होता है वो टायर्ड यानी थका थका, और पेल यानी उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ जाता है और वो थका थका रहता है। द चाइल्ड हैज़ कलरलेस लिप्स एंड फ्लैट पेल नेल्स। उस बच्चे की जो है कलरलेस यानी कि होठों में जो खून की लालिमा होनी चाहिए वो भी ख़त्म हो चुकी होती है, उसके नेल्स जो है बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं। द पर्सन्स कैन नॉट वर्क फॉर लॉन्ग। वह आदमी लंबे समय तक यानी कई घंटे तक काम नहीं कर पाता लगातार।
दिस डिजीज कैन बी क्यूर्ड बाय टेकिंग फूड रिच इन आयरन लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल, बनाना, ब्रेंजल, पल्सेस, एप्पल, मीट, लीवर एक्सेट्रा। और इस बीमारी को ठीक कैसे किया जा सकता है? जो वो खाना खाओ जिसमें कि आयरन की भरपूर मात्रा हो, जैसे कि आयरन मीन्स लोह तत्व, जैसे कि हरी सब्जियां, केला, बैंगन, दालें, एप्पल और मीट, लीवर वगैरह ये खाओ। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से जो बीमारी होती है, आयोडीन डेफिशिएंसी इन द बॉडी क्यूजेज गोइटर और स्वेलिंग इन द नेक, रीजन और थ्रोट ग्लैंड्स। ये क्या होती है, क्या बोला जाता है इसको? गोइटर की जो बीमारी होती है, गल घोटू यानी कि आपकी गर्दन पर जो है या तो गर्दन सूज जाएगी, बहुत मोटी हो जाएगी, या कोई जैसे कि बोलते हैं ना कि फोड़ा निकला हुआ है, तो वो ऐसे मतलब गर्दन में आपकी में अलग से दिखाई देता है, उभर के आता है, वो बाहर निकल जाती है आपके वो गर्दन से। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग आयोडाइज्ड साल्ट इन फूड। इससे जो है इसकी रोकथाम का उपाय क्या है कि खाने में सिर्फ आयोडीन युक्त नमक ही प्रयोग किया जाए। सी फूड इज़ आल्सो रिच इन आयोडीन, और उसको ठीक करने के लिए सी फूड होता है वो खिलाया जाना चाहिए, जिससे कि इसकी कमी पूरी हो सके और बीमारी ठीक हो सके। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की कमी के कारण जो बीमारी होती है। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम क्यूजेज सॉफ्ट एंड वीक बोन एंड टीथ। कैल्शियम की कमी के कारण क्या होते हैं, हमारी जो बोन्स हैं वो वीक हो जाती हैं और बहुत सॉफ्ट हो जाती है, हमारे दांत भी। कैल्शियम डेफिशिएंसी डिजीज़ इज़ कॉल्ड रिकेट्स, और जो कैल्शियम की कमी के कारण जो बीमारी होती है उसको रिकेट्स भी बोला जाता है। विटामिन डी की कमी से होती है, उसको भी रिकेट्स बोलते हैं। रिकेट्स हैपन अंडर टू कंडीशन, लेक ऑफ विटामिन डी एंड लेक ऑफ कैल्शियम। रिकेट टू कंडीशंस में हो सकता है, या तो विटामिन डी की कमी के कारण या फिर कैल्शियम की कमी के कारण। दिस इज़ सो बिकॉज टू एब्जॉर्ब कैल्शियम इन द बॉडी विटामिन डी इज़ नीडिड। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो विटामिन डी और कैल्शियम जो है वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। इफ़ यू टेक प्लेंटी ऑफ कैल्शियम एंड डोंट गेट इनफ विटामिन डी, यू कैन स्टिल गेट रिकेट्स। अगर आप जो है क्या आपके उसमें कैल्शियम भी नहीं और आपके उसमें शरीर में विटामिन डी की भी कमी हो जाती है और कैल्शियम की भी कमी हो जाती है, तो आपको जो है रिकेट्स की बीमारी हो सकती है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। दूध और दूध से बने प्रोडक्ट जैसे कि घी है, दही है, छाछ है, ये सब क्या होंगे, विटामिन की इसकी डी की कमी और जो कैल्शियम की कमी पूरा करने के लिए आपके लिए बेटर होंगे। अब डेफिशिएंसी डिजीज आर नॉट ऑलवेज क्यूज्ड ड्यू टू लेक ऑफ प्रॉपर डाइट। हमेशा जो है प्रॉपर डाइट, ये नहीं कि कब प्रॉपर डाइट नहीं मिली तभी हो जाती है डेफिशिएंसी, कई बार ऐसा नहीं भी होता है। देयर डिजीज में बी क्यूज्ड ड्यू टू रेगुलर इन्फेक्शन, वर्म्स इन स्टोमच एंड इंटेस्टाइन एंड डायरिया। कई बार जो है ये हमारे मतलब रेगुलर इन्फेक्शन, हमारे शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है पेट में, या फिर पेट में जलन सी रहती है, और हमारी स्टोमच इंटेस्टाइन, छोटी आंत बड़ी आंत में, यानी हमारी पाचन शक्ति में जब प्रॉब्लम हो जाती है तो इस कारण भी ये बीमारियां हो सकती हैं। सो वी मस्ट टेक केयर वाइल प्रिपेयरिंग एंड ईटिंग फूड। इसलिए हमें टेक केयर यानी ध्यान रखना चाहिए जब हम खाना खाएं और बनाएं। वी शुड वॉश आवर हैंड बिफोर ईटिंग फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर। हमें खाना खाने से पहले और पानी पीने से पहले अपने हाथ अवश्य धोने चाहिए। अब प्रिजर्विंग न्यूट्रिएंट्स इन फूड, हमारे जो खाने में के न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको कैसे बचा कर रखें। कई बार ये होता है कि आपने खाना बनाया वो ओवर कुक हो गया तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो सारे चले गए। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनको पहले वॉश कर लेना चाहिए, काटने के बाद, पील करने के बाद उनको वॉश नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके जो है न्यूट्रिएंट्स वो ख़त्म हो जाएंगे। ये अब हम इसमें रीड करेंगे। मोस्टली न्यूट्रिएंट्स इन फूड गेट लॉस्ट बिकॉज ऑफ रॉन्ग मेथड ऑफ कुकिंग और स्टोरिंग फूड।
जो खाना होता है उसके मोस्टली न्यूट्रिएंट्स जो है लॉस्ट हो जाते हैं, खो जाते हैं, यानी ख़राब हो जाते हैं। क्यों? खाना मतलब गलत तरीके से पकाने के कारण या फिर गलत तरीके से उसको स्टोर करके रखने के कारण। वॉशिंग वेजिटेबल आफ्टर पीलिंग एंड कटिंग वॉशेज अवे मैनी विटामिन्स एंड मिनरल्स। सब्जियों को जो है काटने के और छीलने के बाद जब धोया जाता है तो उनके बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स जो है वॉश हो जाते हैं, यानी वेस्ट हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं। ओवर कुकिंग द फूड डिस्ट्रॉय द विटामिन्स एंड मिनरल्स। खाने को अधिक पका देने के कारण भी उसके मिनरल्स और जो विटामिन्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जल जाते हैं। कुकिंग राइस इन एक्सेस वाटर एंड थ्रोविंग द वाटर आल्सो रिमूव्स ए लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड कार्बोहाइड्रेट विद वाटर। पानी में जो है राइस जो है, मान लो हम सफ़ेद चावल बना रहे हैं और हमने उसको ज़्यादा पानी में उबाल दिया, यानी हमें उस पानी को निकालना पड़ गया, तो उस पानी में जो है उस चावल के बहुत सारे तत्व जो हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स जो है वो निकल गए उस पानी के साथ। उस पानी को थोड़ी ना आप खाओगे, तो उस पानी मतलब चावल जब आप बना रहे हो उतना ही पानी डालो कि उसके अंदर ही वो खपत हो सके, जिससे कि उसके पानी को निकालना ना पड़े और आपके न्यूट्रिएंट्स चावल के अंदर ही रह जाए। इफ़ वी कीप वेजिटेबल, फ्रूट और कुकड फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम दे स्टार्ट स्मेलिंग। अगर हम सब्जियों को, फलों को या फिर पके हुए खाने को लंबे समय के लिए रख देते हैं तो उनमें स्मेल होने लग जाती है, स्मेलिंग आने लग जाती है। दिस इज़ ए साइन दैट जर्म्स एंड माउल्ड्स हैव स्टार्टेड ग्रोविंग ऑन देम। ये क्या है? ये किसका साइन है कि उनमें जर्म्स यानी कि कीटाणु, जीवाणु उसके अंदर पनपने लग गए हैं, स्मेल होने लग जाती तब। ईटिंग सच फूड कैन क्यूज फूड पॉइजनिंग एंड अदर स्टोमच प्रॉब्लम। और ऐसा खाना खाने का के कारण क्या होता है, हमारे शरीर में फूड पॉइजनिंग हो जाती है या फिर और कोई स्टोमच प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये था बेटा चैप्टर नंबर 2 आपका, जिसको आपको कंप्लीट करना है। इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज आपको ये चैप्टर कंप्लीट रीड करना है अपना। थैंक यू स्टूडेंट्स।